बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सबकी बात के साथ मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं आपसे 3 ख़बरें शेयर करूंगा और उन ख़बरों का इम्पेक्ट जो है वो मुस्तक़बिल करीब में मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपको होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले नाज़रीन, एक दिलखराश ख़बर है, तकलीफ़ दह ख़बर है, और वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात FIA में जो टीम कर रही थी, उनके डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक की वजह से अल्लाह को प्यारे हो चुके। अल्लाह ताला उनका अगला जहान अच्छा करे। अब उन्हीं की टीम के एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नदीम साहब, वो भी आर्ज़ाए दिल में मुब्तला हो चुके हैं। जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक उनकी एंजियोप्लास्टी हो रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतयाब करे। नाज़रीन, दूसरी जो ख़बर है वो है तहरीक इंसाफ के हवाले से, और बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है। आज तक इस ख़बर के हवाले से या इस मुअम्मे के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी, और वो है साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के हवाले से ख़बर कि साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब को रात तक तो वो गवर्नर थे, सुबह जब वो उठे तो वो उनको गवर्नर के ओहदे से सैक कर दिया गया। उसकी वजूहात क्या थी और अब वो क्या करने जा रहे हैं और उनके ऊपर किस तरह से वर्किंग हो रही है। नाज़रीन, हमारी उनके ज़राए से गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि जिस वक़्त उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर करने के लिए मुझे स्पेशली कहा गया, प्रेशर दिया गया, तो उस वक़्त भी मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहा कि चूँकि ये इस्तीफ़ा गैर आइनी तौर पे लिखा गया है, इसका एड्रेस गवर्नर नहीं वज़ीर-ए-आज़म है, आप इससे ये इस्तीफ़ा मंजूर ना करवाइए, इससे एक आइनी बहरान जन्म लेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि उस वक़्त वज़ीर आज़म साहब के पास मौजूद जो बाकी लोग थे, उनमें वो परवेज़ खटक साहब का नाम लेते हैं। उन्होंने बिलखसूस शद्दोमत से कहा कि नहीं, ये इस्तीफ़ा मंजूर हो, ताकि हम जो है वो हुकूमत को जो अदम एतमाद है मरकज़ में उसको कंट्रोल कर सकें। और काफ लीग की जानिब से काफ़ी प्रेशर था कि अगर आप हमसे कोई सॉलिड कमिटमेंट करते हैं तो हम आगे लेके जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि उस वक़्त मैंने ये बात कही थी कि ये इस्तीफ़ा गैर आइनी है और इसको मंजूर ना करवाइए। अब जब ये सारा काम हो गया तो बहरहाल चौधरी सरवर साहब की अपनी एक सियासी हैसियत है। वो नून लीग के दौर में भी गवर्नर रहे, तहरीक इंसाफ के दौर में भी गवर्नर रहे, ख़ासे मुतहरिक हैं और ओवरसीज़ में ख़ासे मुतहरिक हैं। तो अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि चौधरी सरवर साहब से तहरीक इंसाफ की जानिब से राब्ते किए गए। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और पंजाब के जो सूबाई अरकान असम्बली हैं जिनसे उनका खासा करीबी ताल्लुक़ है, उनमें अख्तर मलिक साहब हैं, सब्तैन खान साहब हैं, इन्होंने भी चौधरी सरवर साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप कोई भी सियासी फ़ैसला मत कीजिए और हम कोशिश करते हैं कि नाराज़गी को ख़त्म करके और आप तहरीक इंसाफ में रहिए। इस हवाले से ये 4 लोग जो हैं वो मुतहरिक हैं, चौधरी सरवर साहब से राब्ते में हैं। और कुछ रोज़ कबल ये ख़बर भी चली थी कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं और शादरा से शायद वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिसकी उन्होंने सख्ती से तरदीद की कि अभी तक उन्होंने कोई सियासी फ़ैसला नहीं किया। जहांगीर तरीन साहब भी खामोश हैं। जहांगीर तरीन साहब का तहरीक इंसाफ में वापसी का इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर तरीन साहब को वापस लेते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके अकाबरीन जो हैं वो शायद तहरीक इंसाफ में ना रहें। लेकिन चौधरी सरवर साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कंपेटिबिलिटी है और उनकी कोशिश और ख्वाहिश है कि सरवर साहब वापस आ जाएँ। जबकि नून लीग के भी चौधरी सरवर साहब से रवाबित और गुफ्तगू है और नून लीग की भी ख्वाहिश है कि चौधरी सरवर साहब नून लीग को दोबारा ज्वाइन कर लें। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से, आसिफ अली जरदारी साहब ख़ुद शद्दोमत से चौधरी सरवर साहब को पीपल्स पार्टी में लाने के लिए पर तोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उनकी ये ख्वाहिश है कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो पंजाब में पीपल्स पार्टी का मोर्चा संभालें और उसके बाद आसफा भुट्टो जरदारी को पंजाब की हद तक पॉलिटिकली लॉन्च करने की जो प्लानिंग हो रही है उसमें चौधरी सरवर साहब उनका साथ दें। और जो पीपल्स पार्टी के लोग PTI का हिस्सा बने थे उनको PTI से डिसएसोसिएट करके दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ लाया जाए, ताकि ये जो ताना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़िंदा नहीं है और वहाँ पे सिर्फ 2 जमातें इलेक्शन की दौड़ में हैं, तहरीक इंसाफ और नून लीग, ये मिथ भी तोड़ी जाए और पीपल्स पार्टी को दोबारा एक्टिव किया जाए। और बिलखसूस
सेंट्रल पंजाब में, क्योंकि साउथ पंजाब में तो यूसुफ गिलानी साहब हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। अब चूँकि राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर बन चुके और कमर ज़मान कायरा जो हैं वो मुशीर बन चुके, तो वो समझते हैं कि एक पार्टी को मुतहरिक करने के लिए उन्हें गवर्नर सरवर जैसे मुतहरिक शख्सियत की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि गवर्नर सरवर साहब जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। ताहम ये तवक्को की जा रही है कि अगले 10 रोज़ में 10 से 15 रोज़ में गवर्नर सरवर साहब जो हैं वो सियासी जो है फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब ख़ुद एक दफ़ा गवर्नर सरवर साहब से मुलाकात कर लें या उन्हें फ़ोन कर लें और उनकी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अगर मुलाकात हो गई तो फिर ये तवक्को है कि गवर्नर सरवर साहब जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। ये ख़बर आपसे शेयर करनी थी। अब आइए जो बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर, नाज़रीन ये वो ख़बर है जिसके ऊपर हुकूमत की तमाम मशीनरी काम कर रही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो आज़ादी मार्च का कहा गया इस्लामाबाद की तरफ, उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन इस दफ़ा लगता यह है कि इमरान खान साहब भी फुल ट्रेंड हैं और ट्रेन होकर वो अपने आज़ादी मार्च को प्लान कर रहे हैं। हमारे ज़राए का ये कहना है कि चूँकि पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपना काफ़िला लेके आए तो उनको अटक के पुल पर रोक लिया गया था और उनको नहीं आने दिया गया था और यहाँ पे इमरान खान साहब जो है उनको भी घर से निकलना मुश्किल हो गया था। वो एक बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन था जो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका था। उन तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हमारे ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 16 मई से ऑनवर्ड जो है खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस और बाकी जो गिरदनवा के इलाके हैं वहाँ से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, हार्डकोर एक्टिविस्ट हैं, उनको इस्लामाबाद पहुँचने का कह दिया गया है। 16 मई को ये लोग यहाँ पर पुरसुकून तरीके से, खुफिया तरीके से इस्लामाबाद में पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी कर लिया गया है, कुछ होटलों में होंगे या मुख्तलिफ जो घर हैं वहाँ पर रखा जाएगा उनको। और उसके बाद उनसे काम क्या लिया जाएगा। जिस वक़्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज़ादी मार्च की तारीख़ का ऐलान करेंगे तो उसके बाद अगर हुकूमत इस्लामाबाद को सील करती है कि उनके तमाम दाखिली रास्तों में किसी काफ़िले को आने नहीं देती और जिस तरह प्लान है कि हर ज़िले में काफ़िलों को रोका जाएगा, तो उसके बाद जो इस्लामाबाद की लोकल तंजीम, यहाँ के एक्टिविस्ट और वो एक्टिविस्ट जो बाहर शहरों से यहाँ पर आए होंगे, और मैं आपको ये बता दूँ वो जो अशख़ास हैं वो सैकड़ों में नहीं हज़ारों में होंगे, वो पहले ही यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये तमाम के तमाम लोग अपने तमाम तर तैयारियों के साथ, उसमें वो शेलिंग से बचने की तैयारी भी होगी, उसमें मास्क भी होंगे, उसमें बाकी चीज़ें भी होंगी ताकि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल को काउंटर करने के लिए जिसमें शेलिंग की बिलखुसूस जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो भी बनाई जाएगी और इन तमाम लोगों को इस्लामाबाद में रखा जाएगा। और अगर काफ़िले को रोका गया या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर उनको गिरफ़्तार किया गया तो ये तमाम के तमाम अशख़ास जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत में डी चौक में या मुख्तलिफ़ जगहों पे वो धरना दे देंगे और कोशिश करेंगे कि वफाक की मशीनरी जो है वो जैम की जा सके। चूँकि ऐसा लगता है तहरीक इंसाफ को कि इस्लामाबाद में काफ़िला पहुँचने नहीं दिए जाएंगे और इनको इस्लामाबाद की बैरूनी हदूद में ही रोका जाएगा। इस तनाज़ुर में ये काउंटर स्ट्रेटजी तय कर ली गई है, इसके ऊपर काम शुरू है और 16 मई के से ऑनवर्ड जो है वो लोग तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में पहुँचना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन ये कुछ ख़बरें थी जो आपसे आज शेयर करना मकसूद थी। इंशाल्लाह कल के वीलॉग में हम आपसे कुछ और ख़बरों, कुछ और इन्फॉर्मेशन और बिलखसूस आपसे शेयर करेंगे कि लंदन में क्या हो रहा है, क्यों लंदन में रोका गया वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी, राना सनाउल्लाह साहब को भी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी कि वो एक दिन यहाँ पे मज़ीद रुकें और क्या स्ट्रेटजी वहाँ बन रही है। आया शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो जाएंगे कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी की जाए या कम अज़ कम 4-5 माह इसको काम चलाया जाए या नहीं। इस हवाले से भी कल इनसाइट जो है वो आपसे शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।